इम्पोर्टेंट कराएंगे वो आपका पॉलिटी का है। इसका सॉल्यूशन जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में हम डिटेलिंग के साथ शेयर कर देंगे, आप लोग एक बार उसको खुद से भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम डिटेलिंग नहीं कराएंगे। डिटेलिंग कराने से वीडियो 3-4 घंटे का, ये खान सर के द्वारा यह जो है उन्हीं का है। देखिए 150 प्रश्न है, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश है, तो हम जो है शुरुआत करेंगे हिंदी से, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का, तो सेशन को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 150 प्रश्न में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। ये आपके बीपीएससी 70 में बहुत, यहाँ से आपको अगर आप सेट को पूरा लगाते हैं ना तो आपको फ़ायदा मिलेगा, और आप एग्जाम के बाद हमको ज़रूर बताइएगा। चार्टर अधिनियम 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब चार्टर अधिनियम 1813 आया था तो उनको पहले पढ़िए, उसके बाद इसमें से पहला कहा कि इसके माध्यम से चाय और चीनी के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। दूसरे में कहा कि इसके माध्यम से कंपनी के अधिकार वाले भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को स्थापित किया गया। तीसरे में कहा गया कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। किस एक्ट के तहत? 1813। अब आपको बताना है सही कथन, केवल 1-2, केवल 2-3, केवल 1-3 या फिर इनमें से सही भी। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर पहला। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, और ये सही है, ठीक है। केवल 1-2 ये जो है ना भारत का ये जो हुआ था ये आपका हुआ था चार्टर 1858 के अधिनियम के तहत, ठीक है। ये 1858 के अधिनियम के तहत, तो राइट आंसर सिर्फ 1 और 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्ण वीटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है निजी विधेयक में वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे में इसका प्रयोग लाभ के पद विधेयक 2006 के लिए किया गया था। केवल 1, केवल 2, 1-2 न तो 1। कौन सा कथन आपको सही है? क्वेश्चन नंबर 2। तो केवल 1 जो है वो आपका सही है। 2 में कहा गया कि इसका 2006 में किया गया था, तो ये आपका गलत है, ठीक है। इसका प्रयोग लाभ पद पे विधेयक 2006 में किया गया था, तो इसका जो है ना पहली बार संसद पे पारित किया गया था, ठीक है, 2006 में, ठीक है। संसद में पहली बार पारित किया गया था 2006 में, इसीलिए ये वाला क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन है संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कथन कह रहा है, कारण कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में ग्राम सभा और औपचारिक रूप से उल्लेखित किया गया था। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए कथन सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? ए कथन आपका सही है, पर क्या कहा? आर गलत है। आर क्यों गलत है? क्योंकि इस समिति में अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, ठीक है। इस समिति के जो थे वह, इसमें कहा गया है कि बलवंत राय मेहता की समिति की रिपोर्ट में ग्राम सभा को औपचारिक रूप का उल्लेख दिया गया। तो बलवंत राय मेहता ग्राम पंचायत ब्लॉक पर जिला बलवंत राय की क्या है? बलवंत राय मेहता मेहता समिति की रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि इसमें कोई उल्लेख नहीं है उनका, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान सभा बन सकती है और यह सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा की प्रतिनिधित्व कर सकती है? ये बात किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, एनी बेसेंट ने। ये बात किसके कही गई थी? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, ये बात कही गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ही था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का आधार है? पहला है एक अनुमोचित दिवालिया हो। दूसरा है वे सरकारी ठेके कार्यों सेवाओं में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। तीसरे में उसे भ्रष्ट के आरोप में सरकारी सेवा को बर्खास्त नहीं किया गया।
कूट के सही उत्तर देना है। केवल एक, दो, 1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य विधानमंडल के सदस्यता की अयोग्यता का आधार है। क्वेश्चन नंबर 5, तो वह एक अनुमोचित दिवालिया हो। केवल एक आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें पहले और अंतिम गतिविधियों पर सही कालक्रम व्यवस्थित करना है। पहला है प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारत में संविधान को अपनाया और अधिनियम किया, भारत में संविधान का प्रारंभ होने की तिथि, संविधान सभा की पहली बैठक। आपको मिलाना है इसमें से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का तो पहला हो जाएगा आपका संविधान सभा की बैठक, फिर आपका होगा प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई, फिर आपका हो जाएगा भारत संविधान को अपनाया और अधिनियम किया गया, तब हो जाएगा भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तिथि। तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में कौन सा कार्य कर सकता है। कहा गया किसी राज्य का राज्यपाल जो होगा तो इनमें से कौन सा काम कर सकता है। पहला है वह केवल कार्यकारी, विधायकी और न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरे में कहा गया उसे हमेशा मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना होता है। तीसरे में कहा गया उसके पास राज्य वित्त आयोग के सदस्यों को नियुक्ति करने का हटाने की शक्ति है। कौन सा कथन सही है, केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 3 उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में, तो कहा गया इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यपाल जो होता है उसके शक्ति का कार्य निम्नलिखित है, कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायकी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। इनमें से कोई शक्तियां उनके पास नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में किसे जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 दायरे में जोड़ा गया है। पहला है न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकार, साल में 100 दिन रोजगार गारंटी का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार। निम्नलिखित कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1, 3, केवल 3, 4, 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 8, तो सम्मान से जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय के अंतर्गत विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में किसे आरक्षित विषय माना जाता था। न्यायिक का प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व, पुलिस। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9, तो पहला होगा, तीसरा होगा और चौथा होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। इनमें से कौन। पहला है संसद के दोनों सदन के मनोनीत सदस्य, राज्य के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सही निम्नलिखित कुटों में सही का उत्तर देना है। 1, 3, 2, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4। कहा गया है कि इनमें से कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राइट आंसर क्या कीजिएगा, 10 का बी हो जाएगा, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1992 में 74वें संशोधन अधिनियम में विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी विशिष्ट राज्य में राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि अधिनियम के प्रावधान को उनके विवेक के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। दूसरे में कहा गया है राज्य विधायिका नगर पालिका द्वारा खातों के रखरखाव संबंध का प्रावधान कर सकती है। तीसरे में कहा गया है कि यह अधिनियम किसी भी नगर पालिका के लिए किसी विशेष समय अवधि का प्रावधान नहीं करता। कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 2, 3 या इनमें से सभी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, तो केवल आपका 1 होगा कि 1992 का जो 74वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1992 में हुआ था। तो इसकी विशेषता ये थी कि किसी भी विशिष्ट राज्य के राज्यपाल यह निर्देश दे सकता था कि अधिनियम के प्रावधान को उनके विवेक के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। तो केवल 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
निम्नलिखित में कौन न्यायिक गतिशीलता शब्द का निम्नलिखित में कौन न्यायिक गतिशीलता शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का लगाइएगा राइट आंसर। तो ये हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन जो है वो न्यायिक गतिशीलता का शब्द का सर्वोत्तम, तो इसका हो जाएगा सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई मुख्य भूमिका। तो डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाला विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 307 कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या लगाइएगा? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के अनुशंसा के बिना, मतलब बिना अनुशंसा के बिना लगाने वाला विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 117 के तहत। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेशा अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर पहला है, केंद्र सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों को नामांकित कर सकती है जिनका मध्यवर्ती स्तर पंचायत या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें नाम ग्राम स्तर पंचायत के लिए मतदान सूची में शामिल होगा। नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन हेतु रियायत देने के ग्राम सभा अथवा उचित स्तर पे पंचायतों पे अनुशंसा अनिवार्य होगी। केवल 1-2, केवल 2-3, 1-3 या इनमें से सभी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर? तो देखिए 14 का थोड़ा सा क्वेश्चन को ये कर देते हैं, ठीक है। 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 और 3 ऑप्शन में कहाँ है? बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विधान अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि वह मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। दूसरे में कहा वो विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम पे अंतिम व्याख्या होता है। उपयुक्त में कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1-2, न तो 1 न तो। क्वेश्चन नंबर 15, तो वो मुख्यमंत्री को पत्र लिख के नहीं देगा, और जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उपाध्यक्ष को देते हैं इस्तीफा। तो ये तो गलत हो गया, तो सिर्फ 2 आपका सही होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, नीचे दिए कूट के सहायता से उत्तर देना है, ठीक है। संविधान भाग का जो है 9 है वो आपका हो जाएगा चुनाव से संबंधित। संविधान भाग का जो हो जाएगा 10 वो हो जाएगा आपका कुछ वर्गों के संबंध विशेष प्रावधान। संविधान भाग 11 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 11 राजभाषा हो जाएगा। संविधान भाग जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपातकालीन से। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा? बी लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दूसरे में कहा गया संविधान उच्च न्यायालय की शक्ति को निश्चित नहीं करता और उसे संसद के विवेक पर छोड़ देता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1-2, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कथन सही है? तो दोनों आपका गलत है। क्या है? दोनों आपका गलत है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका का लक्ष्य है कि अपने सभी नागरिकों को, पहला है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराना, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित कराना, अवसर की समानता सुनिश्चित कराना, व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित। नीचे दिए कूट का सही उत्तर देना है। 1-2, 1-2-3, 2-3-4, 1-2-3-4। क्वेश्चन नंबर 18, तो आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा तो इसमें सारी बातें कही गई है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब तक 5 बार आयोग का गठन किया जा चुका है। दूसरे में कहा गया कि आयोग के आदेश को किसी भी न्यायालय में
प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 19, तो केवल दो, केवल क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, क्योंकि अभी तक 4 बार ये हुआ है, 5 बार नहीं हुआ है, ठीक है, इसीलिए क्या है, पहला आपका गलत है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भारत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। दूसरे में कहा गया, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तत्व न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। तीसरे में, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र शक्तियों के विशेष अधिकार का लाभ मिलेगा। कौन सा सही है, केवल एक दो, केवल दो तीन, एक तीन, या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20, तो इनमें से उनका तीनों सही हो जाएगा, इनमें से जो तीनों आपका सही हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति के वीट शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वह संविधान संशोधन विधेयक को केवल अनुमोदित कर सकता है। दूसरे में क्या है, राष्ट्रपति के पास धन विधेयक की तुलना में साधारण विधेयक के संबंध अधिक वीटो की शक्ति होती है। कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपका राइट होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। भारत संघ बनाम कोहली, बनारसी दास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, LIC ऑफ इंडिया मामला 1995, बेरू बाड़ी यूनियन केस 1960। तो हो जाएगा LIC ऑफ इंडिया मामला 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संगठन विभाग की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, परमाणु ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इनमें से किस संगठन विभाग की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायालय की अवमानना शब्द को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 द्वारा परिभाषित किया गया है। दूसरे में कहा गया, अनुच्छेद 129 में उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान है। तीसरे में है कि अवमानना क्षेत्राधिकार का उद्देश्य न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना है। कौन सा सही है, केवल एक, केवल एक तीन, एक दो, या उपयुक्त से सभी। बताना है आपको राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, तो 1 और 3 आपका सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की संसद भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून जोड़ता है। पहला कह रहा है, ठीक है, पहला में ये बात कही जा रही है। दूसरे में कही जा रही है कि 9वीं अनुसूची में निहित किसी भी कानून की वैधता पर परिसक्षण किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और न ही उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता। कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या लगाइएगा राइट आंसर, तो केवल एक आपका क्या है, केवल एक आपका सही है। ये जो है आपका निर्णय लिया जा सकता है और ना ही उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है, ये निर्णय लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गलत है, केवल एक आपका सही है। डिटेलिंग आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस केंद्र और राज्य दोनों सरकार के कार्यकारी आदेश संवैधानिक की जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अब तक न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान के मूल संरचना के तत्व घोषित नहीं किया। तीसरे में कहा कि संविधान की सर्वोच्चता को सिद्धांत को कायम रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है। केवल एक, केवल एक तीन, दो तीन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26,
तो 1 और 3 आपका क्या है, सही है। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने अब तक न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान के मूल संरचना में तत्व घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। इसीलिए आपका ये क्या हो गया, गलत है। 1, 3 आपका सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, पहले में कहा गया है। दूसरे में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा को कम से कम आधे बहुमत के साथ प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करना होगा। तीसरे में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव को स्वीकार करना स्पीकर मतलब चेयरमैन के अधीन है। कौन सा कथन सही, केवल एक, केवल 1, 2, 2, 3, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या लगाइएगा राइट आंसर, तो केवल आपका ए हो जाएगा, बाकी ये दोनों क्या है, गलत है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित पर विचार करें। इधर अनुच्छेद है, इसका संबंधित प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 158 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 158 कह रहा है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 165 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। चौथे में अनुच्छेद 161 राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। तो कौन सा आपका सुमिलित नहीं है, केवल एक, केवल एक, 4, 1, 2, 3 या उपयुक्त से सभी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28, तो इनमें से कौन, तो इनमें से कोई सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ये जो है इनमें से कोई सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपका ये सारी गलती है, ठीक। इसका थोड़ा सा मैं डिटेलिंग कर देती हूँ, ठीक है, तभी आप लोग समझ पाए। अनुच्छेद 153 के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 कहा गया है। अनुच्छेद 153 में कहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद है कि अनुच्छेद 158 के 2 के तहत राज्यपाल के लाभ पर कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 198 के 2 में ये बात कही गई है। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 161 के तहत किसी भी राज्यपाल को उस विषय संबंधित जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, किसी विधि का विरोध, किसी अपराध को दोष ठहराने के किए गए किसी व्यक्ति को दंड की क्षमा है। 100 ये महाधिवक्ता को नहीं, ये राज्यपाल को है, इसीलिए क्या है। उसके बाद 165 है, अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। तो ये क्षमादान की बात नहीं है, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, इसीलिए आपका सारा गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में मौजूद सभी उच्च न्यायालय में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 का प्रावधान के तहत स्थापित किए गए हैं। उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्र अधिकार की बुनियादी ढांचे से सिद्धांत से बाहर रखा गया है। तीसरे में अनुच्छेद 220 के तहत राष्ट्रपति एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। केवल 3, केवल 2, 3, केवल 1, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन आपका सही है, क्वेश्चन नंबर 29। तो कहा गया है कि कौन सा कथन आपका सही है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका सही, क्योंकि गलत कथन एक गलत है। सभी उच्च न्यायालय नहीं, केवल 3 उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 का प्रावधान है, ठीक है। जो कौन कौन है, कलकत्ता है, बॉम्बे और मद्रास है। तो ये आपका पहला आपका गलत हो गया। दूसरे में गलत है, क्योंकि दूसरा इसलिए गलत है कि चंद्र कुमार मामले 1997 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया, ये भी आपका क्या है, गलत है, ठीक है। उसका अनुच्छेद 220 इसलिए गलत है कि मुख्य न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय के स्थानांतरित करने का प्रावधान करते हैं कि किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण का प्रस्ताव की शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए, ये भी आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीचे दिए कथन जिसमें अभिकथन और दूसरा कारण है। पहला अभिकथन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्राकृतिक में निरंतरता और परिवर्तन को तत्व समर्थित है। कारण है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक शैली, आधुनिक शैली, प्रारंभिक शैली, सत्य शैली तत्व है। कौन सा आपका सही है, केवल ए आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 30। तो दोनों सही है और दोनों का कथन और कारण दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसे तब प्रख्यापित किया जाता है जब दोनों में कोई भी सदन सत्र में न हो। राष्ट्रपति की संपुष्टि अंतिम और न्यायिक समीक्षा पर है। संसद की पूर्ण बैठक में 3 सप्ताह की समाप्ति पर इसका संचालन समाप्त हो जाता है। केवल एक दो 3 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, तो केवल एक आपका सत्य है, बाकी ये जो है आपका गलत है। केवल एक आपका सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विखंडन पर गठित पंचायत पूरे 5 वर्ष तक कार्य करेगी। दूसरे में 73वें संविधान संशोधन 1992 में प्रारंभ होते ही पंचायत से संबंधित सभी राज कानून तत्काल प्रावधान से समाप्त हो गए। तीसरे में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों के द्वारा चुने गए। केवल 3, केवल 2, 1, 3 उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा कथन आपका सही है? 32, तो केवल 3 जो है ये आपका सही है, बाकी ये दोनों आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 है, परिभाषा के अनुसार संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधायकी सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, समिति सरकार। 33 डी होगा, समिति सरकार। क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत साक्ष्य अधिनियम 1872 में दिए गए साक्ष्य नियमों के बाध्य होंगे। ये गतिशील न्यायालय होते हैं तथा आपराधिक सिविल न्यायालय दोनों शक्ति का प्रयोग करते हैं। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में परामर्श में दी जाएगी। केवल 2, 3, केवल 3, 1, 3 इनमें से 34, तो 2 और 3 आपका सही है। क्या हो जाएगा? 34 का एक गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में प्रदान किए गए साक्ष्य के नियम से बांध नहीं होगा। यहाँ क्या क्या बांध होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए क्या है आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी भी संविधान पूर्व संधि से उत्पन्न विवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। दूसरे में, यदि कानून का सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर कोई प्रश्न उठता है तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय देने से इनकार कर सकता है। केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। 35, तो केवल 2 आपका सही है। और पहला कहा, किसी भी संविधान पूर्व संधि से उत्पन्न विवाद पे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सलाह पे राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संघ और अधिकार क्षेत्र के संबंध में कथनों पर विचार करें। भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है। दूसरे में कहा जा रहा है कि भारत संसदीय प्रणाली वाला एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो। क्वेश्चन नंबर 36, तो दोनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में किस मामले में राज्यसभा की शक्तियां और स्थिति लोकसभा के बराबर है? राष्ट्रपति के निर्वाचन और महाभियोग में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की मंजूरी में अनुदान मांगने के मतदान में उपयोग का सही। केवल 2, 3, केवल 1, 2, 1, 3 या इनमें से सभी। 37, तो 1 और 2 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 है, सरकार द्वारा संसदीय स्वरूप वह है जिसमें क्या होगा, क्या लगाइएगा? तो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसे इसके द्वारा हटाया भी जा सकता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 है, एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास कुछ मामले में विशेष मूल क्षेत्राधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में किस मामले पर विस्तारित नहीं है? पहला है, संविधान पूर्व किसी संधि समझौते के उत्पन्न विवाद पे, केंद्र और राज्य के बीच नियत व्यय और पेंशन से समायोजित पे, केंद्र और किसी राज्य के बीच कोई विवाद या एक तरफ राज्य को दूसरी तरफ से अधिकार के राज्य में। सही कथन का चयन करना है। केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 3 इनमें से 39 का क्या होगा? 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है उच्च न्यायालय की अपील के बजाय पहली बार विवादों को सुनने की शक्ति। निम्नलिखित में कौन से उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है? नागरिकों के मौलिक अधिकार का प्रवर्तन, संसद
संसद और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधित संविधान की व्याख्या के जुड़े मामले के अधीन न्यायालय के उच्च न्यायालय में स्थायी का आदेश। पुट से सही उत्तर देना है केवल एक, 2, 1, 3 इनमें से सभी। 40 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो 40 का हो जाएगा आपका तीनों सही होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश उनके गठन का वर्ष बताना है। तो लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो 1956 हो जाएगा। दमन और दीप की बात करें तो 1962 हो जाएगा। चंडीगढ़ की बात करें तो 1966 हो जाएगा। दादर नगर हवेली 1961 हो जाएगा। तो राइट आंसर, हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक बताई हूँ। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधानों के 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है, अनिवार्य और संवैक्षिक। निम्नलिखित में कौन संवैक्षिक प्रावधान का हिस्सा है? राज्य चुनाव आयोग की स्थापना, तीनों स्तर पे पंचायतों, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें की आरक्षित करना, ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति निर्धारण करना, राज्य की संचित निधि के पंचायतों को सहायता अनुदान। राज्य के संचित निधि पंचायतों की सहायता आंदोलन करना, कौन सा आपका सही है? केवल 1, 2, केवल 2, 3। तो 1, 2, केवल 2, 3, केवल 3, 4, 1, 4 क्या होगा राइट आंसर आपका? 42 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो 42 की अगर हम बात करें, 42 की अगर हम बात करें तो आपका 3 और 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, राष्ट्रपति पे महाभियोग के आरोप को आरोप तथा करने वाले 2/3 सदस्य द्वारा पारित किया जाना चाहिए। महाभियोग संसद में होने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। 43, तो 43 की अगर हम बात करें तो दोनों आपका सही हो जाएगा। यहाँ है आपका निम्नलिखित पे विचार करना है, सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, कहा गया विराम जो है मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पे सजा को कम करना। परिहार है सजा के स्वरूप पे प्रतिस्थापन। परविलम है दंड का स्वरूप बदलने बिना सजा की अवधि कम करना। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 1, 2, 2, 3 उपयोग से सभी। 44, तो केवल आपका 1 क्या है? सही है। 1 जो है आपका सही है। 44 का केवल 1 सही है। 2 जो है, क्योंकि जब राष्ट्रपति परिहार का उपयोग करता है तो वो सजा की अवधि को कम करने का कार्य करता है, लेकिन सजा की प्रकृति वही रहती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 है, निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च न्यायालय के मामला मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच विवाद संघर्ष के संबंधित है? पहला है चंपक दोराइजन विवाद 1951, दूसरा है केएस पूटा स्वामीवाद 2018, केशवानंद भारती विवाद 1973, गोलानाथ 1967। नीचे दिए प्रयोग से सही उत्तर देना, 1, 2, 3, केवल 3, 4, केवल 2, 3, 4 या 1, 3, 4। 45, तो पहला, तीसरा और चौथा। निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च न्यायालय के मामला मौलिक अधिकार और राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच का है? तो पहला, तीसरा और चौथा। डी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 46 है, भारतीय नागरिक में मौलिक कर्तव्य के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला है, ये राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करता है। दूसरा है, यह किसी कानून की संवैधानिक वैधता को जांच और निर्धारण में न्याय की मदद करता है। तीसरा, यह नागरिकों के प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता है। चौथा, यह कानून द्वारा प्रवर्तनीय है। केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4। 46, तो आपका क्या हो जाएगा? चारों राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला है, जस्टिस फजल अली, के.एम. पानीकर और हृदयनाथ कुंजूर इस सदस्य थे। इस आयोग ने मुंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राज्य
14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। केवल 1 2 3, केवल 1 2, केवल 1 1 3। क्वेश्चन नंबर 47। तो 1 और 3 आपका क्या है, सही है। तो डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में से है? पहला है नशीले पेय पदार्थ में सेवन में प्रतिबंध लगाना, हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से त्याग करना। निम्नलिखित में उपयोग का सही उत्तर केवल 1 2 3, केवल 1 2 4, 2 3 4, 1 2 3 4। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों मौलिक कर्तव्य से? मौलिक कर्तव्य का बात आया है तो हो जाएगा हमारी संस्कृति को समृद्ध विरासत को महत्व देना, भारत की संप्रभुता, इकट्ठा ये और सार्वजनिक, ही आपका राइट है। 2 3 4 आपका राइट आंसर होगा। 49 है, भारत की महानवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। दूसरा है निजी कानूनी प्रैक्टिस के लिए उसकी फीस महावादी के रूप में प्राप्त होने वाला वेतन से अलग होता है। तीसरा है संसद सदस्य के प्राप्त होने वाले सभी विशेष अधिकार उन्मुक्तियां इसे प्राप्त है। कौन सा कथन सही है? 1 3, केवल 3, 1 2 3, 2 3। 49 49 का क्या लगाइएगा? तो तीनों आपका सही है, सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, अनुच्छेद 19 के 2 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग युक्ति युक्त प्रतिबंध निम्नलिखित में किस परिस्थिति में उचित हो सकता है? राज्य की सुरक्षा, मानहानि, राजद्रोह, सार्वजनिक व्यवस्था। केवल 1 2, केवल 2 3, 1 2 4 या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 50। तो राज्य की सुरक्षा, मानहानि और सार्वजनिक व्यवस्था। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्राधिकरण केंद्र और राज्य के बीच राजस्व में संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू है? क्या होगा 51 का? सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदन और राज्यों की विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। उसे भारत के राष्ट्रपति के समान महाभियोग की कार्यवाही के माध्यम से हटाया जा सकता है। कौन सा कथन गलत है? केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1। इनमें से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति में कथन आपका गलत है, ये बताना है। 52 का कौन सा कथन आपका गलत है? तो दोनों कथन क्या है आपका गलत है, दोनों कथन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है 53 का पूछा गया है। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को शामिल करने का समर्थन था। बिल्कुल सही है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो उनके लिए आरक्षित नहीं हो। ऐसा नहीं है, चुनाव लड़ सकता है। तो ये आपका क्या है? बिल्कुल गलत है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 है, निम्नलिखित पर जोड़ा करना है, इनमें से जोड़ा मिलाना है, ठीक है। 55 का जोड़ा मिलाना है। इनमें से कई जोड़ा सही है, ठीक है। तो पहला है अनुच्छेद 42 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 41 काम की मानवीय स्थिति पे मातृ राहत। अनुच्छेद 43 का 1 ग्रामीण क्षेत्र व्यक्तिगत या सरकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 उपकरण के प्रबंध, श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही जोड़ा सम्मिलित नहीं है? केवल 1, केवल 1 2, केवल 1 3 या इनमें से कौन सा आपका? इनमें से कोई आपका सम्मिलित नहीं है। क्या हो जाएगा? कोई भी आपका सम्मिलित नहीं है। अब जो है आपका अनुच्छेद 42 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 42 के तहत राज्य के काम की न्यायिक और मनोचित दिशाओं को सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो काम के तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। पहला ही आपका क्या हो गया?
गलत हो गया। अनुच्छेद 41 की बात करें तो अनुच्छेद तहत राज्य में अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर काम करना है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अनुच्छेद 43 के ए की बात करें तो इसके तहत राज्य के किसी भी उद्योग में लगे उपकरण प्रतिष्ठानों के अन्य संगठनों में श्रमिक की भागीदारी को सुरक्षित करना है, तो ये भी आपका गलत। अनुच्छेद 43 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 43 जो है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सरकारी आधार पर कुटीर का, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो सारा आपका गलत हो गया। 46 है, राज्य विधान परिषद राज्य विधानसभा के साथ समान शक्ति साझा करती है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधान परिषद अनुदान मांगने पर मतदान कर सकती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र का वृद्धि है। केवल 3, केवल 1, 3, केवल 2 या उपयुक्त से कभी। 56 का क्या लगाइएगा राइट आंसर, तो केवल 3 राज्य लोक सेवा आयोग का अधिकार क्षेत्र वृद्धि है, तो सी आपका राइट, ए मतलब राइट हो जाएगा, केवल 3 आपका सही है। 57 है, राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित पहला है, संविधान के इसे 3 व्यापक श्रेणी में वर्गीकृत किया करता है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। दूसरा, इसका उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। कौन सा गलत है, केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। 57 का तो कौन सा गलत बोला है, तो इनमें से दोनों आपका क्या है, सही है, तो डी लगा दीजिए, न तो 1 न तो 2। 58 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जब कोई कैदी पर्याप्त आधार पर प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उसे अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा है, किसी कैदी को पैरोल पर रिहा करने के लिए राज्य सरकार को अपने नियम है। कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 1, 2 न तो 1। 58 का क्या होगा, केवल 2, केवल क्या हो जाएगा, 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है। 59 अनुच्छेद 39 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह केवल विधायिका के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। दूसरा, इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, भाग 6, ठीक है। ये कौन सा आपका सही है, केवल 1, केवल 2, 1, 2 न तो 1। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका उल्लेख भाग 4 में यहाँ लिखा गया 6 में, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ऊपर वाला भी आपका सिर्फ केवल विधायिका की दिशा, ये भी दोनों गलत है, तो न तो 1 न तो 2। 61 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। शून्यकाल एक औपचारिक उपकरण है जो बिना किसी पूर्व सूचना के मामले में उठाने के लिए उपलब्ध है। अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 1, 2 न तो 1। 61, तो कौन सा कथन सही है, तो दोनों आपका गलत है, क्योंकि एक गलत है, प्रश्न काल के विपरीत प्रक्रिया के नियम में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, ठीक है, और उल्लेख नहीं है। इस प्रकार संसद के बिना किसी भी पूर्व सूचना के मामले में उठाना सदस्यों के लिए उपलब्ध एक अनौपचारिक उपकरण है, तो ये आपका गलत है। दूसरा गलत है क्योंकि जो 10 दिन से कम का नोटिस देकर पूछा जाता है, इसके उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, तो ये आपका गलत है। 62 है, मौलिक अधिकार के संबंधित निम्नलिखित निर्णय सही कॉलम को लिखना है। गोलानाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मृणल मिल्स बनाम भारत संघ, A.K. गोपाल बनाम मद्रास। 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 1, 2। 52, तो सी हो जाएगा। गोलानाथ जो हो जाएगा बना पंजाब, ये हुआ था 1967 में। केशवानंद भारती हो गया था 1973 में। मिनवा मिल्स बनाम हो गया था आपका 1980 में, और A.K. गोपाल बनाम मद्रास हो गया था 1950 में। इस हिसाब से राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला है, इस समिति की उत्पत्ति का पता 1921 में स्थापित अस्थायी वित्त समिति ने लगाया जा सकता है। दूसरा, स्वतंत्रता के बाद इस समिति का गठन जॉन मथाई की अनुशंसा पर किया गया था। तीसरा, इस समिति के सभी 30 सदस्य लोकसभा से ही। कौन सा निम्नलिखित में किस समिति का उल्लेख है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, आचार समिति, सार्वजनिक। क्वेश्चन नंबर 63, प्राक्कलन समिति भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 है, किसी राज्य के विधान परिषद की अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अस्थायी निकाय है और इसका विखंडन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त होने पहले सदस्य पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं, लेकिन पुनः नामांकन के लिए नहीं। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल 1, 2, केवल 3, 2, 3। 64, तो केवल एक आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान निम्नलिखित में किसे शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? बच्चे को, महिलाओं को, जनजाति को। कूट से उपयोग देना 1, 2, केवल 1, 3, 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4। 65, तो तीनों को, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिक तक ही सीमित है। उनमें कुछ नैतिक कर्तव्य है जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1। 66, तो दोनों आपका सही है। 67 है, अभिकथन है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द के परिभाषित नहीं करता। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। 67 का क्या होगा? तो ए आर दोनों सत्य पर आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 68 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG के संबंध में कथनों पर। CAG का कार्यकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा प्रदान है। CAG केवल केंद्र के में जनता के धन का संरक्षण राज्य में नहीं है। CAG को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कहा था। कौन सा कथन सही? केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। क्या होगा राइट आंसर 68 का? तो 1 और 3 ये जो है धन का राज्य में नहीं है, तो ये होता है, ठीक है, इसीलिए आपका क्या है? गलत है। 69 है, निम्नलिखित में किस मामले में किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? भारत के संचित निधि के व्यय संबंधित, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों के गठन हेतु विधेयक, संविधान संशोधन से जुड़ा विधेयक, धन विधेयक। कूट के उपयोग से सही उत्तर देना 1, 3, 2, 4, 1, 2, 4 या इनमें से फिर सभी। 69, तो 69 का 1 मिनट, 1, 2 और 4, तो सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य के संबंधित है? 42वां संशोधन, 44वां, 48वां, 46वां। केवल 1, 4, केवल 2, 3, केवल 1, 3, केवल 2, 4। क्वेश्चन नंबर 70 कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो 42वां और 46वां। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 है, भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल में प्राप्त छूट के संबंध में निम्नलिखित पर क्या करना है? विचार करना है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, जारी नहीं रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास में कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में जारी नहीं की जाएगी। तीसरा है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई नागरिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3 या फिर इनमें से सभी। 71, तो इनमें से क्या है आपका? तीनों सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 प्रश्न आज करवाएंगे, ठीक है, 150 है ना, तो 75 सुबह में करवा देंगे। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व में स्मारक स्थानीय सुरक्षा, ये आपका क्या है? ये नहीं है, ठीक है, ये आपका नहीं है। ये राज्य के नीति
तत्व से आएगा, नीति निर्देशक तत्व से हो जाएगा। 63 है, यदि किसी कारणवश उस उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति की अनुपस्थित में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वाह करता है तो उस कार्यकाल का संबंध कौन सा कथन सही है। कहा गया कि किसी कारणवश से उस राष्ट्रपति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के अनुपस्थित पर उस पर कार्य कर रहा है, उसका किस संबंध है। इस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति बनेंगे। उपराष्ट्रपति को इस अवधि के लिए राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होगा। यदि इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वाह करेंगे। केवल 1, 2, 3, केवल 1, 2, केवल 2, 3 या केवल 1। 73 पूछा गया। 73 का क्या हो जाएगा, 2 और 3। राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होगा, केवल 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है, इनमें से किसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। 74, भारत का नागरिक जो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 है, निम्नलिखित में कौन सा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की मुख्य विशेषता है। यह राज्य सरकार के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर या कस्बे में एक पारिवारिक न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य बनाता है। इसके बाद है, यह विशेष रूप से पारिवारिक न्यायालय में अधिकार क्षेत्र वैवाहिक राज्य से संबंधित मामलों का प्रावधान करता है। तीसरा, यह अपील के लिए केवल एक अधिकार का प्रावधान करता है जो उच्च न्यायालय में हो। फुट्स के नीचे सही उत्तर का चयन करना है, केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1, 3 या फिर इनमें से सभी। 75, कहा गया निम्नलिखित में कौन सी पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 से मुख्य विशेषता है, तो ये तीनों उसकी विशेषता है। 75 का क्या लगाइएगा राइट आंसर, तो तीनों हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। एक प्रश्न और ले लेते हैं। 76 है, भारत के उस राष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में कथनों पर पहला है, इसका कार्यकाल उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का तय होता है। वह असीमित अवधि के लिए पुनः निर्वाचित हेतु पात्र है। वह किसी भी समय राज्यसभा के सभापति का त्याग पत्र भेजकर अपने पद की इस्तीफा दे सकता है। केवल 2, 3, केवल 1, 2, केवल 3 या उपयुक्त से कोई नहीं। 76, तो 1 और 2 ये जो है उपराष्ट्रपति सभापति को नहीं देते हैं, ये जो अपना इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति को देंगे, इसलिए आपका 2 गलत है। केवल 1 और 2 आपका सही है। तो दोस्तों ये रहा आपका 76%। इसमें 150 प्रश्न था, अगर ज़्यादा बनाएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग नहीं देख पाएंगे। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम करवा देते हैं, कल इसका पार्ट 2 हम लेकर आएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम करते हैं यही समाप्त। तो वीडियो का जो है कल सेट कराने के बाद हम आपका पूरा डिटेलिंग दे देंगे, इसका जो है मतलब पूरा आपको दे देंगे PDF वगैरह, जहाँ से आप अपना डिस्कशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।